हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय डिस्ट्रिक्ट टॉपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो केमिस्ट्री का होने वाला है। तो केमिस्ट्री में आप लोगों का जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, वो आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 है केमिस्ट्री का, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसका मैं आज नोट्स लेकर के आई हूँ और ये लेक्चर नंबर 1 है आप लोगों का। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसका मैं 3 लेक्चर फिजिक्स का ऑलरेडी अपलोड कर दी हूँ चैप्टर नंबर 2 का, तो आप लोग मेरे चैनल पे देख लीजिए प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया, तो उसमें 3 लेक्चर आप लोग जा करके देख सकते हैं। और भी लेक्चर्स और अपलोड में करूँगी, ठीक है। तो आज मैं केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 लेकर के आई हूँ। तो देखिए यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स है चैप्टर का नाम। तो अब देखते हैं आगे क्या क्या है, आप लोग देखिए। और इस चैनल के माध्यम से आप लोग को हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा आप लोग को, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए केमिकल काइनेटिक्स है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स, पहले इसके बारे में जानते हैं, फिर आगे क्या है इस चैप्टर के अंडर में, मतलब क्या क्या टॉपिक्स है वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए पहला केमिकल काइनेटिक्स क्या है, तो ये देखिए द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals about rate of reaction and reaction mechanism is called chemical kinetics। तो केमिस्ट्री का वो ब्रांच, मतलब उसको वैसा ब्रांच जो केमिस्ट्री का होता है, जो मतलब हमें बताता है क्या चीज़ के बारे में बताता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है, और रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब रिएक्शन के लिए क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं वो सब के बारे में जो मुझे बताता है, वही ब्रांच जो केमिस्ट्री का होता है उसे केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे केमिकल काइनेटिक्स, और भी आगे मैं बताती हूँ, उससे आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रेट रिएक्शंस आर 3 काइंड्स, मतलब रेट ऑन द बेसिस ऑफ रेट, रेट के मतलब बेसिस पे रिएक्शंस 3 टाइप के होते हैं। अब रेट के हिसाब से किस कौन से 3 टाइप्स होते हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए पहला होता है वेरी स्लो रिएक्शन, मतलब वो जो रिएक्शन होते हैं बहुत टाइम लेते हैं, मोर टाइम टेकन, मतलब टाइमिंग वो बहुत लेते हैं कोई भी रिएक्शन करने में। जैसे हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को मतलब रस्टिंग मतलब हो गया आप लोग को आयरन का जो मतलब लोहे कोई भी मतलब पदार्थ होते हैं तो उससे रस्टिंग होने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन हो गया जो मतलब बहुत कम टाइम लेते हैं, आप लोगों का टाइमिंग बहुत कम होता है रिएक्शन का, रिएक्शन बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो वो हो गया आयोनिक रिएक्शन। आयोनिक जो भी रिएक्शन होता है आयन में रिएक्शन होता है, जैसे हो गया प्लस माइनस हो गया, Na+ हो गया Cl-, वो आप लोग आयोनिक हो गया। जैसे फिर यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल भी, BaSO4 NaCl, और जब इसे रिएक्शन करवाते हैं तो Na ये हमारा SO4 के साथ रिएक्शन कर जाता है और BaCl के साथ हो जाता है। ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है, बहुत लेस टाइम टेकन होता है, तो ये आप लोग इसे ही कहते हैं आयोनिक रिएक्शन। तो ये होता है वेरी फास्ट रिएक्शन। उसके बाद एक है मॉडरेट रिएक्शन, जो कि ना तो ज़्यादा कम टाइम लेता है और ना ही ज़्यादा स्लो मतलब होता है, वो रिएक्शन एकदम मॉडरेट होता है, ना स्लो ना फास्ट, ठीक है। तो उसे ही कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। वो क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ शुगर, शुगर का जो सोल्यूशन होता है, मतलब कि उसे शुगर को हम लोग जब उसे घोलते हैं किसी चीज़ में तो वो हमारा जो सॉल्यूशन बनता है वो मॉडरेट रिएक्शन होता है। वो तो ना बहुत फास्ट भी नहीं होता है रिएक्शन, ना ही बहुत मतलब स्लो भी नहीं होता, एकदम मॉडरेट होता। तो यही 3 टाइप्स होते हैं रिएक्शन के, किसके हिसाब से, तो रेट के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ रेट, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, अब रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जानते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए रेट ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पे देखिए द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए रेट ऑफ रिएक्शन में ये हो गया आप लोगों का चेंज इन कंसंट्रेशन होगा, तो क्या चीज़ का कंसंट्रेशन में चेंज होगा, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा उसके चेंज को, और जो प्रोडक्ट होता है मतलब जो इनका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के कंसंट्रेशन में जो चेंजेस होती है पर यूनिट टाइम, मतलब 1 मिनट टाइम में जो एक पर यूनिट एकदम 1 मिनट हो गया आपका टाइम, तो वो उससे उतना समय में जितना चेंजेस होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में, उसे ही रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मतलब रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या हो गया, तो जो भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंजेस होती है पर यूनिट टाइम, उसे ही रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए इसे इट इज़ डिनोटेड बाय आर, मतलब स्मॉल आर से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किसे, रेट ऑफ रिएक्शन को स्मॉल आर से, ठीक है, स्मॉल आर से मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है।
उसके बाद रेट जो इसका फॉर्मूला हुआ वो आप लोग का वो चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, मतलब कि पर यूनिट टाइम है, इसका मतलब आप लोगों का बाय करके मतलब बटा करके होगा टाइम, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन होगा जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में होगा, और टाइम आप लोगों का नीचे होगा। उसके बाद देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसे कहते हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आ रहा होगा। तो रिएक्टेंट उसे कहते हैं जो जिसका रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, रिएक्शन हो रहा है, जैसे यहाँ पे आप लोग को दिखाई थी मैं NaCl और BaSO4 NaCl, ये आप लोग का रिएक्टेंट हो गया, ठीक है, ये आप लोग का रिएक्टेंट हो गया। और ये जो मतलब रिएक्शन करने के बाद बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे, प्रोडक्ट इसे कहते हैं। जो रिएक्शन होने के बाद जो हमारा बनता है वो प्रोडक्ट हो गया, और जिसके जो मतलब रिएक्शन हो रहा है तो उसे रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट इसे कहते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। तो आप लोग को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी समझ में आ गया हो। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है रेट ऑफ रिएक्शन का, कम्प्लीटली आप लोग का ये फार्मूला होता है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, क्योंकि इससे आप लोगों का न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज़्यादा आप लोग का अच्छा न्यूमेरिकल्स भी होता है, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स ही अक्सर पूछे जाते हैं, नहीं तो यही रेट ऑफ रिएक्शन करके जो क्वेश्चंस होते हैं, और भी रेट लो वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आप लोग को दिखाऊँगी, तो उसमें MPYQs भी मैं लेकर के आऊँगी, तो आप लोग को सब कुछ उसमें क्लियर हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे फार्मूला आप लोग का हो गया -d/dt, और r यहाँ पे मतलब रिएक्टेंट दिया हुआ है, और इज इक्वल टू मतलब इधर जो आप लोगों का रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट माइनस में होगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो प्लस में d/dt करके p होगा, मतलब प्रोडक्ट हो गया, और ये r आपका रिएक्टेंट हो गया। जो रिएक्टेंट होगा उसे माइनस में करके लिखना है, और जो प्रोडक्ट हो गया उसे प्लस में करके लिखना है d/dt करके, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग देखिए, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को जो फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, कुछ फैक्टर्स के बारे में, तो वो फैक्टर्स आइए देखते हैं क्या क्या, मतलब किसके बढ़ने या घटने से, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाते हैं, बहुत सारे के बढ़ने से घट जाते हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में मतलब आगे मैं दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो आप लोगों का फैक्टर्स है वो कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन के हिसाब से देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो देखिए द रेट ऑफ रिएक्शन गेट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब जब रेट ऑफ रिएक्शन जब कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करता है। तो कंसंट्रेशन से आप लोग का इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का आप लोग का कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन, और अगर कंसंट्रेशन घटता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घटता है, कोई भी एलिमेंट का या तो कोई भी रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कंसंट्रेशन से आप लोगों को पता चल गया। उसके बाद चलिए टेम्परेचर की ओर बढ़ते हैं। तो टेम्परेचर में आप लोगों का क्या है, ये देखिए टेम्परेचर में आप लोगों का है द रेट ऑफ रिएक्शन गेट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बिकॉज रेट ऑफ इफेक्टिव कोलिजन गेट इंक्रीजेज। इसका मतलब ये हुआ कि जब रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर के हिसाब से आप लोगों का ये रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है, ठीक है। और क्यों ऐसा बढ़ता है, क्योंकि रेट ऑफ इफेक्टिव कोलिजन गेट इंक्रीजेस, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन में कोलिजन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आप लोगों का ये रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट है, आप लोग देखिए यहाँ पे, हाँ टेम्परेचर के हिसाब से आगे लिखा हुआ रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल या ट्रिपल ऑन एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, मतलब आपका जो टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स, जैसे कि आप लोग का 10 डिग्री सेल्सियस आप लोग का टेम्परेचर बढ़ता है घटता है तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन डबल या ट्रिपल हो जाता है, ठीक है। डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, या तो डबल या ट्रिपल हो जाता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। ये हर एक 10 डिग्री जो आप लोगों का टेम्परेचर बढ़ता है तो डबल या ट्रिपल आप लोग का रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 8273 केल्विन आप लोग का केल्विन में यहाँ दिया, तो यहाँ पे आप लोग का 10 मोल आप लोगों का। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे 8283 जैसे जैसे मतलब 10 बढ़ रहा है, 273 से 283 बढ़ रहा है, तो आप लोगों का यहाँ पे देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो वो भी 10-10 करके आप लोगों का बढ़ रहा है, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 8293 उसी तरह से यहाँ पे भी है 293, जब यहाँ पे भी 10 बढ़ा तो यहाँ पे आप लोगों का ये भी 10 आप लोग मतलब डबल हो जाता है, तो यहाँ पे 10 का 20 हो गया और 20 का भी डबल आप लोगों का 40 हो गया। तो उसके बाद आगे देखते हैं कैटालाइज्ड यहाँ पे है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है यहाँ पे देखिए रेट ऑफ रिएक्शन गेट इंक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ कैटालाइज्ड बिकॉज इट डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करता है जब कैटालाइज्ड होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी इसमें होता है वो आप लोग का क्योंकि ये डिक्रीज करता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा और भी है,
हाँ यहाँ यहीं तक है। उसके बाद सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया को भी देख लेते हैं। तो सरफेस एरिया क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन गेट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। तो यहाँ पे भी ये जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। तो ज़्यादातर जितने भी फैक्टर्स हैं सब सारे के सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आगे का टॉपिक है वो मैं दिखा दूँ क्या, तो हाँ देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे ये भी है, तो ये आप लोग देख लीजिए, राइट। ऐसा यूनिट यहाँ पे ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर कर लीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लिया जाता है। तो ऐसा यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन का क्या है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का पहले तो फॉर्मूला हम लोग जान ही रहे, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन होता है। तो मोल लीटर इन्वर्स हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन इससे हो गया, मोल लीटर इन्वर्स इसका हम लोग ऐसा यूनिट जान रहे हैं। टाइम का तो सेकंड हम लोग को पता ही है, ठीक है। तो जब सेकंड ऊपर जाएगा तो ये आप लोगों का ये भी इन्वर्स में हो जाएगा। तो मोल लीटर इन्वर्स और सेकंड इन्वर्स आप लोगों का ऐसा यूनिट होगा। तो इतना आप लोगों को पता चल गया। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आप लोगों को मैं आगे की ओर लेकर जाऊंगी, इस चैप्टर से आगे की ओर आप लोगों को परिचित करवाऊंगी। और भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें डेरिवेशंस भी आएंगे, तो वो डेरिवेशंस आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो वो सारे डेरिवेशन आप लोगों को मैं करवा दूंगी अच्छे तरीके से। ये चैप्टर कंप्लीटली मैं करवा दूंगी, अब सीरीज़ वाइज मैं स्टार्ट कर दी हूँ। तो यही चैप्टर को आगे लेकर के चलूँगी। तो और भी किसी चैप्टर आप लोगों को चाहिए हो तो आप लोग बस चैनल से जुड़े रहें। आगे आप लोग को हर एक चैप्टर्स और हर एक सब्जेक्ट इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को कंप्लीट कराया जाएगा। बिना ट्यूशन फी के आप लोग 95 से 90% आप लोग ला सकते हैं, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल से जुड़े रहें। और हर एक आप लोगों को कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का आप लोग को रिप्लाई दूंगी, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।